लगातार ऐसे प्राणायाम करें पूरे अंतर्मुखी होकर। तो अब निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कह रहा हूं, उनको गौर से सुनना। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग करते जाना। एक निष्कर्ष, न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। जिन्होंने मेरी बात मानी, सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, शाम 6 से 10 उन्होंने पूरा प्राणायाम किया, उनके बीपी, अब देखो योग की पराकाष्ठा कह रहा हूं मैं इसको। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, असलियमस, ऑटोइम्यून डिजीज, सारे भीतर के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, सारे बॉडी के पेन मार्कर्स, डिजीज मार्कर्स, किसी भी स्तर पर कोई भी रोग विकार था, सब खत्म हो गए। ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, पिछले इस जन्म के हिसाब से 50 वर्षों का, और जन्म जन्मांतरों की कहूं तो आप और हम सब कोई इस जन्म में योग नहीं कर रहे, हम तो जुगन जुगन के जोगी हैं, योगी हैं। तपस्विभ्यो को योगी जानिभ्यो पिबतोधिका कर्मिभ्य सदिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी हमारा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, और जुगन जुगन से यात्रा चल रही है। आप जितने स्वास्थ्य साधक पूरे देश भर से यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आए हैं, और हमारे योगी भाई भी आए हैं। योग करना है और कराना है, और सारे संसार को इसी से रोग मुक्त बनाना है, दोष मुक्त बनाना है। एक योग के कितने लाभ है, रोग मुक्त हो जाते हैं, सारे दोष दग्ध हो जाते हैं। दह्यन्ते ध्वायमानानां धात्वनां यथामला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। दूसरा जन्म योग से मिल जाता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से। प्राणः पिता, प्राणः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः सहसा, प्राणः आचार्य, प्राणः ब्राह्मणेति, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण माता पिता बनके हमें नया जीवन देता है, प्राण गुरु बनके हमें ज्ञान देता, हमारे अज्ञान के सारे पर्दे हटा देता। प्राण भ्राता बनके, भाई बहन बनके हमारा साथ निभाता, प्राण भ्राता, प्राण सहसा। प्राण में सब कुछ है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में सार रूप में सब कुछ कह दिया। प्राण में, प्राण सर्वस्व है। प्राण है तो जीवन है। मैंने कल कहा था, जीवन खत्म हो गया तो ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ बेईमानी हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। इसको लंबा करें, कपालभाति लंबा करना, अनुलोम विलोम लंबा करना। अब मेरे दाएं तरफ बैठे हमारे पूज्य सन्यासी अनुलोम विलोम करेंगे, बाएं तरफ वाले कपालभाति करेंगे। आप भी करो, लगातार करो। सारे संसार को हम रोग मुक्त देखना चाहते हैं, दोष मुक्त देखना चाहते हैं। उपाय क्या? बहुत तरह के लोग समस्याएं गिनाते हैं। ये पीछे का कुछ चेंज भी कर लिया करो बच्चों, है यहाँ बैठे बैठे, है कुछ अपना काम भी कर लिया करो। संसार में समस्याओं पर लोग समस्याएं गिनाते जाते हैं। संसार में रोग बहुत है, मुझे भी पता है, रोग बहुत है, दुख बहुत है। जिसको देखो वही दुखी। बहुत प्रकार की दरिद्रताएं, आर्थिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, श्रद्धा की दरिद्रता, संसाधनों की दरिद्रता, कितने दरिद्रताएं, रोग हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं। रोग, भोग,
नशा वासनाओं का ऐसा कुचक्र चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों में वासनाएं उबाल ले रही हैं। ऐसा ही चारों तरफ परिदृश्य बना दिया गया है और हम भी अज्ञान में, अविवेक में, इस भोगवादी प्रवृत्ति में इतने ज्यादा खो गए। छोटे छोटे बच्चों में उत्तेजनाएं हैं। 7-7, 8-8 साल की बेटियों को पीरियड होने लग गए। क्यों? इतना ज्यादा भोगात्मक वातावरण बन गया। छोटे छोटे बच्चों में उत्तेजनाएं हैं और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो फिर तो वो पागलपन पराकाष्ठा में पहुंच रहा है। संसार में भोग की पराकाष्ठा हो गई है। व्यक्ति जर्जरित हो रहा है, निस्तेज हो रहा है, वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है। महाविनाश है। योग एकमात्र समाधान है। इसलिए जितने हमारे योगी भाई आए, एक बार आपका अभिनंदन है। आप बहुत बड़े कार्य के लिए, ये बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। सारा संसार रोग मुक्त होगा। रोगों की गुलामी से, भोगों की गुलामी से, वासनाओं की गुलामी से, गुलाने से, कुंठाओं से उभरेगा। इसको मैं कहता हूं, योग से रोगों की गुलामी, पराधीनता, दरिद्रता, आर्थिक गुलामी, पराधीनता, दरिद्रता, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, दरिद्रता, पराधीनता। हम स्वाधीनता के नारे ही लगाते रहते हैं, वो होती नहीं है। कहां स्वाधीनता है? स्वयं पर नियंत्रण है नहीं, ना अपने शरीर पर, ना अपने इंद्रियों पर, ना अपने मन पर, ना अपने प्राणों पर। योग से ये सब होगा। इसलिए योग बहुत बड़ा है। सुबह आपको 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 8 बजे तक ऐसे योग करवाते हैं। फिर दिन भर थेरापियां कराते हैं। और याद रखना, जो सारे संसार में कोई ना कर पाया, सारे संसार का मेडिकल सिस्टम, WHO से लेकर के सारे संसार के हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो नहीं कर पाए, वो कार्य योग से हो गया है। हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मधुमेह से मुक्त कर दिया है, उच्च रक्तचाप से मुक्त कर दिया है, मोटापा से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से मुक्त कर दिया, थायराइड से मुक्त कर दिया। लोग तो कहते हैं इनकी तो गोलियां ही खानी पड़ेंगी जिंदगी भर के लिए। हमने योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का सही प्रयोग किया, समग्र प्रयोग किया। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हम इंटीग्रेटेड थेरापीज आपको देते हैं और इसके द्वारा जीवन का ऐसा रूपांतरण होता है। थायराइड की जिनको बीमारी, अब देखो ये पॉइंट दबाओ, थायरोग्रिड धनिया के पानी से ले लेना। प्रोस्टेट की जिनको बीमारी है, ये किडनी वाला पॉइंट दबाओ, ये हो गया। लौकी की जूस, थोड़ा सा तुलसी, काली मिर्च डाल के ले लेना। पीएच से भी बढ़ा हुआ है, वो भी नॉर्मल आ जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर भी मिट जाएगा। ये पॉइंट दबा लेना। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, ये कान कमज़ोर हैं, ये हार्ट कमज़ोर है, ये पेनक्रियाज कमज़ोर है, ये फिर इसकी औषधि कल मैंने बताया था, कमजोरी ही बीमारी है। सारी कमजोरियां मिटाने के लिए एक तरफ योग, दूसरी तरफ आयुर्वेद, फिर शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा। यहाँ जो सिखाते हैं इसको यहाँ पर भी करना, घर पर भी कंटिन्यू करने के लिए। पहले तो जल नीति, सूत्र नीति के लिए आपको जल नीति का लोटा देते थे, सूत्र नीति के लिए कैथेटर देते थे, आप घर में जाकर के उसको कर सकें। नशे के लिए अणुतेल आदि देते थे। अभी जल नीति का एक नया लोटा भी हमने मंगवा दिया है। जिनको ऐसे ही होता नहीं है ना, ऐसे नाक से कोई खींच लेता है, फिर सिर में चढ़ जाता है, किसी के सिर में, फिर कान में, गले में भारीपन आ जाता है, किसी को सिर दर्द हो जाता है, लोगों से हो नहीं पाता। तो हमने जल नीति का एक नया इन्वेंशन भी कर दिया है। इसमें जो है, हाँ, इसमें पानी भर लो, इधर आओ करके दिखाओ महात्मा जी। हाँ, अब इसमें क्या करना होता है, इसको ये ऐसा इसके अंदर पूरा सिस्टम बनाया है। पहले ये बहुत महंगी महंगी मिला करती थी, 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक अलग अलग ब्रांड्स में, और विदेश से आती थी, अपने देश में तो बनाते भी नहीं थे। ये पहली बार जल नीति का स्वदेशी पोट आपको बना करके दे दिया, पतंजलि वेलनेस के ही नाम से बना दिया इसको। आपके घर में इसकी स्मृति भी रहेगी। अब इसमें
पानी भर के और एक नाक में लगा देते हैं, इधर आओ, यहां करो, एक नाक में लगा देते हैं तो फिर दूसरे नाक से अपने आप ही निकल जाता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ही एक नाक से लगाया और दूसरे से ऐसे दबाया और दूसरे से अपने आप ही तुर्री बन जाती है 1 सेकंड में और पूरा फिट हो जाता है, ये पूरा नाक के अंदर चला जाता है। एक तरफ से लगाया और बस दूसरी तरफ से निकलता जाता है, मुंह से श्वास लेते रहो और ऐसे ही दूसरी तरफ से कर लो, इतना जबरदस्त है ये। हाँ? एक तरफ से लगाया फिर दूसरी तरफ से पूरा भर लो, पूरा भर लो, ऐसे ही लगाते ही तुर्री बनती है। बस धीरे धीरे करो, तुमने तो पूरा बखेर दिया, सलीके से करो। हाँ? देखो लाओ, ये वाला मेरा वाला भर के लाओ, इसको एक तरफ लगाओ, दूसरी तरफ अपना हल्का सा दबाओ, जलनेती हो गई, पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। ये जलनेती का पोट, ये एनिमा का पोट, ये आई वास के लिए, ये घर पे ले जाया करो। घर पे भी जा करके कम से कम जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, आंखों पे चश्मा है, जिनको हाइपरटेंशन है, माथा गर्म रहता है, उनको तो डेली कर लेना चाहिए, कुछ नहीं है। देखो ये ऐसे ही बिल्कुल सिंपल मामला है, कोई भी आप बात करते करते ऐसे लगाया, ऐसे पूरा फिट हो जाता है। देखो ये इसका ही है, अगले वाला ऐसे और पता ही नहीं लगा। और हमारी तो मूछ भी है, इसमें भी अटकता है। ऐसे ही लगाते दूसरी तरफ से अपने आप निकलता है। योगी हैं, सारी योग की रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, भगवान शिव, हमारी सारी दैवी शक्तियां, अवतारी सत्ताएं सब योगी हैं। माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, ये जो सारे असुरों का संहार किया है ना, ये योग शक्ति के बल पर किया है। हमें अपने जीवन से भी असुरता और सारे संसार में भी जो देवासुर संग्राम में असुरता बढ़ रही है, ये भी योग से ही समाप्त होगी और सारे संसार में देवत्व का, ऋषित्व का, आर्यत्व का विस्तार होगा। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कण्वन्तो विश्वमार्यम् अभग्नन्तो अरावणः।